मध्य प्रदेश के एक मुसलमान जज ने एक शहरी को मॉब के हाथों कत्ल करने पर 14 लोगों को उम्र कैद सुनाई थी। अगर हमारे 14 भाई 10 दिन के अंदर रिहा नहीं होते हैं तो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कत्लेआम होगा। और अब उसी जज को कत्ल की धमकियां मिल रही हैं। आई एम राफिया आसिफ, वेलकम टू अपना वतन टीवी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्टोरी की जो आपको गुस्सा भी दिलाएगी और हैरान भी करेगी, क्योंकि स्टोरी बताती है कि इंडिया में इंसाफ करने वाले का भी मजहब देखा जाता है। बात है 2022 की। मध्य प्रदेश में एक शख्स नज़ीर अहमद रात के वक्त अपनी गाड़ी में मवेशी लेकर जा रहा था। रास्ते में उन्हें एक लोगों के हजूम ने रोका जो कि खुद को गौ रक्षक कहते थे, यानी कि गाय का नाम निहाद मुहाफिज। इन लोगों के पास लाठियां थीं, लोहे की सलाखें थीं। इन्होंने नज़ीर अहमद और उसके दो साथियों को गाड़ी से घसीट कर निकाला और इतना मारा कि नज़ीर अहमद वहीं पे दम तोड़ गए। ये कोई छोटा वाक़या नहीं था, ये सीधा सीधा कत्ल था। और इस कत्ल का केस 3 साल तक अदालत में चलता रहा। गवाह आए, सबूत पेश हुए और आखिरकार 12 जून को फैसला आया। और फैसला सुनाने वाली जज कौन थी? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तबस्सुम खान। इन्होंने सारे एविडेंस देखे और 14 मुल्ज़िमान को कत्ल, इक़दाम कत्ल, फसाद और गैर कानूनी तौर पर रोकने के जुर्म में कसूरवार करार दे के उम्र कैद की सज़ा सुना दी। लेकिन अब असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। फैसले के फ़ौरन बाद अदालत के बाहर हंगामा हो गया। मुजरिमों के घर वालों ने पुलिस की गाड़ी रोकने की कोशिश की ताकि इन्हें जेल ना लेके जाया जा सके। और फिर सोशल मीडिया पर एक कैंपेन शुरू होती है जज तबस्सुम खान के खिलाफ। लेकिन ये जज कैंपेन के फैसले के खिलाफ नहीं थी, ये कैंपेन जज के मजहब के खिलाफ थी। अगर हमारे 14 भाई 10 दिन के अंदर रिहा नहीं होते हैं तो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कत्लेआम होगा। लोगों ने वीडियोस बनाई, पोस्ट्स लिखी और जज को निशाना बनाया सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान थी। कुछ लोगों ने खुलेआम कत्ल की धमकी दी और कुछ लोगों ने रेप की धमकी दी। कुछ वीडियोस में देखा गया कि जज के पुतले तक जलाए और मुतालबा किया गया कि उम्र कैद की सज़ा वापस ली जाए, क्योंकि इनके बकौल एक अदालत ने मुजरिमों को सज़ा नहीं दी बल्कि एक मुसलमान जज ने हिंदुओं को सज़ा दी है। ज़रा सोचें, यहाँ किसी ने ये नहीं देखा कि एक बेगुनाह आदमी को मॉब ने मार मार कर कत्ल कर दिया। किसी ने ये नहीं देखा कि अदालत ने 3 साल सबूत को जांचा फिर फैसला किया। सब ने सिर्फ एक चीज़ देखी और वो क्या थी? जज का मजहब। खैर, मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने खुद नोटिस लिया। हाई कोर्ट ने कहा कि एक जज को इस तरह से निशाना बनाना सिर्फ उस जज पर हमला नहीं है बल्कि पूरी अदलिया की आज़ादी पर हमला है। अदालत ने हुक्म दिया कि जज की हिफाजत यकीनी बनाई जाए और जो लोग धमकी दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और रिपोर्ट को अदालत में जमा करवाया जाए। लेकिन हुआ क्या? पुलिस जो कि मुहाफिज थी, उन्होंने नरमी बरती तो मुल्जिमों के साथ और कोर्ट में कार्रवाई की, रिपोर्ट तक जमा नहीं करवाई। अब ज़रा इस पूरी कहानी को एक बार फिर देखें। एक मुसलमान शख्स को मॉब ने कत्ल किया, अदालत ने 3 साल काम किया, सबूत देकर और मुजरिमों को सज़ा सुनाई। और इस पूरे प्रोसेस में मुजरिम नहीं बल्कि जज निशाने पर आ गई। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है। सवाल यह है कि अगर यही फैसला किसी हिंदू जज ने किया होता तो क्या तब भी यही रद्द-ए-अमल आता? क्या तब भी लोग सड़कों पर आते, पुतले जलाते, धमकियां देते? और सबसे बड़ा सवाल, अगर भारत में एक मुसलमान जज महफूज नहीं है तो एक आम मुसलमान शहरी वहाँ पर कितना गैर महफूज होगा? और ये सिर्फ एक वाक़या नहीं है, ये एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। USCIRF ने मुसलसल 7वें साल भारत को इन ममालिक में शामिल किया जहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम की सबसे सख्त वायलेशंस होती हैं। और ह्यूमन राइट्स वॉच की रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच और मॉब लिंचिंग में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सिर्फ इसी साल जनवरी की अगर हम बात करें तो अप्रैल से लेकर अब तक कम से कम 13 मुसलमान सिर्फ इसी वजह से मारे गए क्योंकि वो गाय लेके जा रहे थे या वो बांग्लादेशी थे। आसाम और उत्तर प्रदेश में बुलडोजर से मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं। वेस्ट बंगाल में लाखों मुसलमान वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से निकाले जा रहे हैं। और सैकड़ों बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को जिनके पास इंडियन NIC भी मौजूद है, उन्हें ज़बरदस्ती बांग्लादेश भेजा जा रहा है। ये सब अलग अलग खबरें नहीं है बल्कि एक सोच का नतीजा है, एक पैटर्न है। और इसी सोच का नाम है हिंदुत्व। ये नज़रिया ये कहता है कि भारत सिर्फ हिंदुओं का मुल्क है और बाकी सब मुसलमान, ईसाई, दुलत बराबर के शहरी ही नहीं हैं। और यही सोच है जो एक मुसलमान जज को इंसाफ देने के बावजूद दुश्मन बना देती है। ये स्टोरी सिर्फ तबस्सुम खान की नहीं है, ये स्टोरी बताती है कि इंडिया में इंसाफ का निज़ाम, अक़लियतें और जमहूरियत तीनों एक ही नज़रिए के दबाव में है और वो नज़रिया है हिंदुत्व। You are watching अपना वतन।